इतिहास जब हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कराने का श्रेय किसी को देगा तो पहला नाम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके मानवीय गुणों को देखते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उन्हें महामना की उपाधि दी। 19वीं शताब्दी तक उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में हिंदी का कोई स्थान नहीं था, परंतु 20वीं सदी के मध्यकाल तक वह भारत की राष्ट्रभाषा बन गई और उसके पीछे महामना मालवीय जी के ही प्रयास थे जो उस आंदोलन के आधार बने। महामना के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने अपने एक ही जीवन काल में इतने अधिक क्षेत्रों में इतनी उपलब्धियां हासिल नहीं की। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी शिक्षाविद, संवेदनशील पत्रकार एवं समाज सुधारक और समर्पित देशभक्त थे। सन 1907 में काशी नरेश की अध्यक्षता में आयोजित एक सभा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। सभा में उपस्थित कई सदस्यों ने इसकी सफलता पर संदेह व्यक्त किया, लेकिन अंत में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू करने में काफी धन की आवश्यकता थी। कोई अकेला व्यक्ति इसके लिए धन की व्यवस्था नहीं कर सकता था। मालवीय जी ने निश्चय किया कि वे पूरे देश में घूम घूम कर विश्वविद्यालय के लिए धनराशि एकत्रित करेंगे। मालवीय जी ने पूरे देश का दौरा करना शुरू कर दिया। वे विश्वविद्यालय के मानचित्र को साथ लेकर चलते थे और घर घर जाकर अपनी राष्ट्रीय शिक्षा योजना के बारे में बताते थे। वे जहाँ जहाँ भी गए उन्हें विश्वविद्यालय के लिए दान में कुछ न कुछ अवश्य मिला। 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। दुनिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी जी सहित देश विदेश के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। 4 फरवरी 1922 को स्वतंत्रता सेनानियों की भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस चौक को आग लगा दी। इस मामले में सेशन जज ने 170 लोगों को मौत की सजा सुनाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मुकदमे की पैरवी मालवीय जी ने की। उनकी दलीलें इतनी लाजवाब थी कि मुख्य न्यायाधीश सर ग्रीनवुड मेयर्स ने 3 बार बेंच से उठकर उनका अभिवादन किया। यह वाकई चमत्कार से कम नहीं था कि अभियुक्तों में से 150 लोग फांसी से बच गए। जीवन भर देश की सेवा में लगे रहने वाले मानवता के पुजारी महामना मदन मोहन मालवीय नवंबर 1946 में हमें सदा के लिए छोड़कर चले गए। आशुतोष सिंह के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज।